आज भाई मौसम के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। बारिश हो रही थी बाहर और मौसम 5 बजे ही 7 बजे वाली फीलिंग दे रहा था। तो मैंने फटाफट से उठकर सोचा कि आज मैं क्या बनाऊंगी। तो आज मुझे बनानी है दाल। दाल खाने से पेट तो सही रहता है और खाना होता है हल्का। शाम के टाइम थोड़ा सा हल्का खाना खाना चाहिए और हमारे यहाँ दाल की डिमांड थोड़ी ज़्यादा रहती है। और ये मूंग मसूरी की दाल है जो मैंने पानी में डाल दी है। और पानी में डालने के बाद 2-3 मिनट तक इसको धोने के बाद 2-3 बार का पानी चेंज किया और उसका जो वाइट वाइट जो पानी और पॉलिश होती है सब कुछ निकाल कर अलग कर दिया। और ये धोकर मैं रख दूँगी एक साइड। और तब तक मैं कुकर में पानी चढ़ा दूँगी सबसे पहले। और पानी गर्म होने के बाद इसको डालूँगी। और बीच बीच में छुटमुट के तो जो काम होते हैं वो तो होते रहते हैं, वो तो कोई गिनती में आते ही नहीं हैं। और ये लीजिए दाल धोकर मैंने कुकर में डाल दी है। अब जब तक इसमें उफान आएगा और उफान तार कर मसाले डालकर, मसाले भी मैं केवल हल्दी नमक डालती हूँ उबालने में। उसके बाद जब तड़का लगाती हूँ तो सारे मसाले तभी ही डालती हूँ। दाल बनाने का सबका तरीका अलग अलग होता है। और मैं दाल में 1 चम्मच रिफाइंड तेल या सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। उससे स्वाद और रंग दोनों ही बेस्ट हो जाते हैं। ढक्कन लगाकर बनने के लिए रख दूँगी। 2 सीटी में दाल हमारी रेडी हो जाएगी। और इसके बाद मैंने ली थोड़ी सी अरवी और वो मैंने उबाल रखी थी क्योंकि दोपहर में ही उबाल दी थी। और ये थी थोड़ी, इसीलिए आज मुझे दाल बनानी पड़ी। तो ये दोनों चीज़ें आज की डिनर के लिए हमारी तैयार हो जाएंगी। अब मैं इनको छील दूँगी और छील कर काट भी दूँगी। मुझे अरवी छीलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये जब नाखूनों में अंदर चली जाती है ना तो ये नाखूनों में दर्द करती है। हालांकि अरवी अच्छी तरह से छिल रही हैं, लेकिन कोई कोई अरवी तो बहुत ही दुखदाई होती है। तो मैं 1 बाय 1 करके सारी अरवी को छील लूँगी। जैसे तैसे ये काम निमट जाएगा। और छिलने में तो आसानी होती है लेकिन काटने में तो भाई नाक में दम होता है, रिपट रिपट जाती है। और सारी छिलने के बाद और कटने के बाद भी 1-2 बोल सी अंदर से निकल के ज़रूर आती है। हम भी हैं, हमें दोबारा काटो और दोबारा हाथ धोना। उसके बाद सारी रसोई को क्लीन कर दिया, आटा मैंने बना दिया है। अरवी मेरी कट के तैयार हो गई हैं, दाल बन चुकी है, यानी कि मेरा आधा काम फिनिश। अब शाम हो चुकी है अच्छी तरह से और मैं अब जाऊंगी पूजा करने के लिए। इतना भी काम निपट गया तो समझो केवल 1 घंटे का काम अब रह गया है और वो तो झटपट हो ही जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम अब शाम की यानी संध्या पूजा कर लेते हैं। तो शाम को मुझे कुछ ये महसूस होता है कि जैसे कि मंदिर खुलता है, लाइट जलती है और शाम का टाइम होता है, यानी पूजा संध्या का टाइम होता है। तो प्रभु जी हमें अपनी ओर खींचते हैं कि आ जाओ भाई और बैठेंगे, चलो अब बात करेंगे। और मंदिर में बैठकर जो शांति होती है ना, आज मैंने मोगरे की धूपबत्ती का इस्तेमाल किया है। क्या खुशबू ही खुशबू चारों तरफ महकने लगी। मैंने पूजा की तो झटपट से पायल ने जाके यानी कि हलवे की दीवानी ने जाके हलवा तैयार कर दिया बिना बताए कुछ। जब खुशबू आई तो पता लगा हलवा बनकर तैयार हो गया। कोई बात नहीं भाई। और मैंने पूजा ख़त्म की और सबसे पहले अपने प्रभु जी को भोग के लिए हलवा निकाला और उनको देने से पहले ही बोल दिया कि भाई गर्म है, ठंडा हो जाए तो ही खाना, मुंह मत जला लेना मीठे को देखकर। क्योंकि जैसे हम लोगों पे नहीं रुका जाता ना, तो शायद प्रभु का भी यही हाल होगा भाई। तो ये लीजिए प्रभु जी भोग लगाइए, मीठा मीठा भोग लगाओ और मीठे मीठे रहो। भोग देने के बाद यहाँ पर मैंने भी अपना हलवा लिया और सब ने मिलकर हलवा खाया। बातें करते हुए शाम के टाइम को खूब किया एंजॉय। और ऐसे टाइम का वेट करते हैं हम सारा दिन, क्योंकि सारा परिवार इसी टाइम ही इकट्ठा होता है।